तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गया हूँ परफेक्ट वर्ल्ड के नॉवल को। तो आज का वीडियो चैप्टर नंबर 191 के बारे में होने वाला है, जहाँ पे हम उसके नेक्स्ट नॉवेल्स के बारे में जानेंगे। जितने भी बंदे नए होने हैं बता दूं कि मैं इसमें परफेक्ट वर्ल्ड के नॉवेल्स और बाकी नॉवेल्स को एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड तक में देख रखा है परफेक्ट वर्ल्ड में कि कैसे एलेक्स पे मो युआन अटैक कर चुका होता है और वो उसे मारने के लिए आया होता है, लेकिन एलेक्स अपनी दिमाग का यूज करके वहां पे मॉस्क्यूटो किंग्स को भी बुला लेता है, जहां पे वो मॉस्क्यूटोस उन सारे हेवनली डार्टीज वाले लेवल वाले बंदों पर अटैक करना शुरू कर देता है। अब नॉवेल्स और जो एनिमेट होकर आती है उनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन मैं नॉवेल्स को ही यूज करने वाला हूँ और इसमें डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। हो सकता है कि आप लोग कंफ्यूज भी हो जाओ, क्योंकि नॉवेल्स और एनिमेट में काफी याद चेंज होती है। तो नॉवेल्स में दिखाया गया होता है कि वहां पर एलेक्स ने अपने उन सारे मॉस्क्यूटोस को यूज करके उन पर अटैक कर दिया होता है, जिसके कारण उन सबको वहां से भागना पड़ता है। जिसके अनुसार पहला जो अटैक उन सब ने किया होता है वो फेल हो चुका होता है, जिसके बाद वो दूसरे दिन फिर से आते हैं ताकि वो एलेक्स को मार सके। जिसके साथ हमें बाकी सारे बंदों को दिखाया जाता है, जिन्हें यहाँ पता चल जाता कि आखिरकार एलेक्स उस लेक में भी जाकर कैसे बचा रहा, क्योंकि वहां पर हो सकता है कि एलेक्स ने उन सारे मॉस्क्यूटोस को कंट्रोल कर रखा होगा। लोग अपनी 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 बातें बनाने लगते हैं, जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग फिर से आ जाते हैं ताकि वो फिर से एलेक्स को मार सके। इस वक्त पीयूजी, डीकुन और साथ में मो युआन भी आया हुआ होता है और ये सभी हेवनली डार्टीज के लेवल होते हैं। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहां पे बाकी के और भी बंदे आने लगते हैं। कई और बंदे होते हैं, लेकिन वो सब दूर से बैटल्स को देख रहे होते हैं, क्योंकि वो इस बैटल के बीच में नहीं पड़ना चाहते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एलेक्स को, जो कि उन सब बंदों की तरफ देख कर क्या आता है, डीकुन तुम फिर से बुढ़े घुसर आ चुके हो। लगता है कि तुम मेरे पिछले दफा मार खाए हुए चीजों को भूल चुके हो। इस बार तो मैं तुम्हें जान से ही मार दूंगा। और वो उसकी तरफ देखने लगता है, लेकिन हमें मा युआन को दिखाया जाता है, जो कहता है लिटिल मॉन्स्टर आज तो तुम पक्का मरने वाले हो। इसी के साथ हमें गोल्डन एंशिएंट एलिफेंट को दिखाया जाता है, जो कहता है कि चलो देखता हूँ कि आखिरकार तुम्हें इस बार कौन बचा सकता है। देखो पिछली बार 3 बंदे आए हुए थे एलेक्स को मारने के लिए, लेकिन इस दफा कई सारे और बंदे भी आ चुके होते हैं। जिसके साथ डीकुन भी एलेक्स से कहता है कि जब तक यहाँ पे कोई ट्रू इमॉर्टल रीइंकार्नेट करके भी ना आ जाए, तुम्हें आज कोई भी नहीं बचा सकता है और तुम्हें हेल और हेवन में कहीं भी जगह नहीं मिलने वाली है। जिसको सुनकर एलेक्स हंसते हुए कहता है कि लगता है कि मुझे फिर से तुम्हें वहां पर पहुंचाना ही होगा ताकि तुम सबको अपनी औकात का पता चल सके। इसके साथ दिखाया जाता है हंड्रेड्स थाउजेंड्स पीपल्स को, जो कि क्राउड्स में इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। वो सभी अभी डार्क फिल्म के इस बैटल को देख पा रहे होते हैं, सब लोग उसका एंजॉय कर रहे होते हैं। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है रैबिट को, जो कहती है कि आखिरकार ये एलेक्स ने क्या कर दिया है, क्या वो मरना चाहता है। जिसके साथ स्टोन भी उसकी तरफ देख रहा होता है और कहता है कि ये पागल हो चुका है, ये इतने सारे हेवनली डाइटीज से आकर कैसे फाइट कर सकता है, क्या इसके पास कोई मेथड्स भी बचे हुए या फिर नहीं। किंग यिन, काओ यू सेंग, चैंग गोंग यांग, बाकी सारे बंदे उसकी ही तरफ देख रहे होते हैं। वो सामने तो नहीं आए होते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा केयरफुली काम कर रहे होते हैं और काफी ज्यादा नर्वस भी होते हैं, क्योंकि इतने पावरफुल बैटर्स के बीच में जाना मतलब खुद से मौत को दावत देने के बराबर होती है। इसके साथ डीकुन एलेक्स से कहता है कि हुआंग, मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता कि आखिरकार तुम पागल हो गए हो या फिर स्टूपिड हो, लेकिन क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले मिलकर हम जैसे हेवनली डाइटी को रोक सकते हो, यहाँ तक कि ट्रू इमॉर्टल भी रिवाइव हो जाए वो भी तुम्हें नहीं बचा सकते। तो एलेक्स उन सबका ताना मारते हुए कहता है कि उसकी क्या ही जरूरत है, मैं अकेला ही काफी हूँ तुम सबको मारने के लिए। जिसके साथ मा युआन को दिखाया जाता है, जो ये सुनकर गुस्से में कहता है कि यहाँ बकवास करने की जरूरत नहीं, चलो हम सबको मिलकर अटैक करना है, यहाँ पे इसको अपनी औकात दिखा देना है। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है कि उनमें बहस होने लगती है। बहस को कंटिन्यू नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें काफी लंबी चौड़ी नॉवेल्स में दिखाई जाती है बहस को। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो सभी एक ही साथ अपने नेचुरल लॉज को यूज करके, अपने मूव्स को यूज करके सी हाउ पे अटैक कर देता है, एलेक्स पे अटैक कर देता है ताकि वो उसको मार सके। लेकिन इसके साथ दिखाया जाता है कि वहां पर इस बार वो चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें पता था कि यहाँ पे ऑलरेडी मॉस्क्यूटोज मौजूद है, इसलिए वो जाकर अटैक करके वहां पे लेक में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। जिसके कारण होता क्या है कि वो सारे मॉस्क्यूटोज फिर से बाहर निकल आते हैं और मॉस्क्यूटोज के पास कोई ब्रेन नहीं होती है, जैसा हमें एनिमेटेड सीरीज में दिखा रखा है। वो किसी पर भी अटैक करने लग जाते हैं। अभी यहाँ पे वो हलचल करके स्पेस
इस रिफ्ट खोलकर वहां से दूर निकल जाते हैं, जिसको देखकर तो एलेक्स के एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कंप्लीटली रिवर्स टेक्निक को यूज कर दिया होता है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि बहुत सारे मॉस्किटोज बाहर निकलने लगते हैं। वो सभी पागल की तरह कह सकते हो इधर उधर तड़पने लगते हैं काटने को, जिसके साथ दिखाया जाता है कि कई सारे गोल्डन हेवी डेटिस भी निकल जाते हैं, जहां पे उनमें से 2 केओस एंसेंट मॉस्किटोज होते हैं जिनकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं और चाहता वो सब फरफराने लगते हैं। इसके साथ दिखाया जाता है कि वहां के जितने भी बाकी बंदे जो दूर से देख रहे होते वो भी काफी ज्यादा घबरा चुके होते और सब लोग वहां से भागने लगते हैं क्योंकि वो मॉस्किटोज उन सब पर भी अटैक करना शुरू कर चुके होते हैं। जिसके साथ हमें एक और हेवनली डेटी को दिखाया जाता है जो होता है हॉर्न ड्रैगन, जो सीहाओ से कहता है, एलेक्स से कहता है कि यंगस्टर अब तो तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं हम सबके साथ डील करने के लिए, और हम जैसे हेवनली डेटी के लिए तुम्हारे जैसे एक चींटी को मारना बहुत ही आसान है, हमारे पास कई रास्ते हैं। इसके साथ गोल्डन एंसेंट एलिफेंट भी आ जाता है जो कह सकता है कि एलेक्स के साथ इसका पर्सनली दुश्मनी होता है। वो कहता है कि तुमने मेरे एलिफेंट रेस को एक खाने की तरह देखा, चलो दिखाता हूं कि आखिरकार तुम्हारी यह अंजाम क्या। अब देखो एलेक्स की आदत है वो किसी भी रेस के बंदों से मिलता है तो उसको तो पहले वो खाने की ही बात करता है, जो कि काफी अच्छी चीज है। जिसके साथ डीकुन भी आगे बढ़ने लगता है, अपने डिवाइन चेन का यूज करके सीहाओ पर अटैक कर देता है और कहता है कि बच्चे अपनी मौत और जिंदगी को तुम आखिरी बार देख रहे हो। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहां पे बहुत ही भयानक फाइट होने लगती है, वहां पे सभी अपने डिवाइन पावर्स को यूज करने लगते हैं। सीहाओ मतलब एलेक्स को थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है लेकिन क्या करें, उसके सामने अभी कई सारे हेवनली डेटीज के बंदे आ चुके होते हैं। जिसके साथ दिखाया जाता है कि उनमें और भी भयंकर पावर होने लगती है, ड्रैगन स्पैरो तक आ चुका होता है, मतलब 1 2 3 4 नहीं बल्कि बहुत सारे हेवनली डेटीज आने लगते हैं। यहाँ फाइट काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है और सभी अपने पावर्स को यूज करके सबसे पहले तो वहां पे एलेक्स को रेस्ट्रेट करने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वो वहां से भाग ना पाए, वो उसको कैद करने की कोशिश करने लगते हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कि सारे लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो सब वहां पे स्पेस को लॉक करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये देखकर तो जितने भी बंदे होते हैं वो सभी भी हैरान हो चुके होते हैं। जिसके साथ हमें उन दोनों केओस एंसेंट मॉस्किटोज को दिखाया जाता है जो कि सब पे अटैक तो कर चुके होते हैं। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो सब मॉस्किटो से भी लड़ रहे होते हैं, साथ में एलेक्स से भी लड़ रहे होते हैं, जिनमें ये फाइट काफी ज्यादा भयंकर होने लगती है। फाइट कैसे दिखाओ ये तो नहीं बता सकता लेकिन कह सकते हो कि बहुत हो रही है, पार्टी हो रही, बहुत भयंकर, मतलब कह सकते हो फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त होने लगती है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो लोग एलेक्स को रोकने की कोशिश करते लेकिन एलेक्स उन सबको बड़ी आसानी से उन सबके फॉर्मेशंस को तोड़कर बाहर निकलने लगता है, जिसको देखकर तो वो लोग हैरान हो जाते हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि एंसेंट एपी आकर सीहा पे अपने डिवाइन प्रोटेक्शन सिंबल से अटैक कर देता है। जिसके साथ बाकी सब बंदों के भी एक्सप्रेशन काफी ज्यादा खराब हो चुके होते हैं क्योंकि मॉस्किटोज उन पे बार बार अटैक कर रहे थे, जिसके कारण सीहा एलेक्स पे उतना ज्यादा फोकस नहीं कर पा रहे होते हैं। इसके साथ दिखाया जाता है कि और भी बंदे आ चुके होते हैं एलेक्स को मारने के लिए, जिसको देखकर तो रैबिट भी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिरकार ये क्या कर रहा है, ये अपने आप को डेंजर सिचुएशन में ला रहा है, ऐसे तो वो मारा जाएगा। स्टोन भी कहता है कि आखिरकार ये एलेक्स इतना डम क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पे हुआ क्या, एलेक्स को सारे लोग घेरने की कोशिश कर रहे, सबका एक ही मंसूबा होता कि एलेक्स को यहाँ पे सबसे पहले कैद कर दिया, यहाँ से भागने का मौका ही ना मिला जाए, और इतने सारे हेवनली डेटीज का यहाँ पे एलेक्स भी मुकाबला नहीं कर सकता। एक बार वो कैद हो गया तो उसका मरना यहाँ श्योर कह सकते हो क्योंकि हेवनली डेटीज बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, एक से डील करने में एलेक्स की पसीने छूट जाते हैं। जिसके साथ दिखाया जाता है कि बाकी के सारे बंदे इस नजारे को देख रहे होते हैं, सभी बंदे ये बात करने लगते हैं, हर एक बंदे के जबान से यही निकल रहा होता है। सारे लोग बेट भी लगाने लगते हैं कि इस वक्त तो एलेक्स बचेगा ही नहीं, वो मारा जाएगा, और सब लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ सब चपर चपर कर ही रहे होते, लेकिन तभी उनके सामने जो नजारा होता है उस सीन को देखकर तो वो लोग हैरान हो चुके होते हैं क्योंकि दिखाया जाता है कि वहां पर एलेक्स ने हेवंस को ट्रिगर कर दिया होता है, मतलब कह सकते हो कि उसने हेवनली ट्रिब्यूलेशन को ट्रिगर कर दिया होता है और इसमें से बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग निकलने लगती है, और कह सकते हो ये नॉर्मल लाइटनिंग नहीं होती है बल्कि ये डिवाइन जजमेंट होती है, जो कि एलेक्स ने इतनी पावर्स को गैदर करने के बाद इसको अभी ही चालू कर दिया होता है, जिसके कारण दिखाया जाता है कि उसके अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग निकलने लगती है। और साथ में वहां पे एलेक्स नहीं था, बाकी के और भी बंदे मौजूद थे जो कि उसे मारना चाहते थे, जिसके कारण दिखाया जाता है कि सभी लोग हैरान हो जाते हैं, सभी के मन में डर बैठने लगता है, वो लाइटनिंग सारे बंदों को मारने लगता है, जो आसपास के बैटल्स को देख रहे होते हैं सारे लोग डर से
से वहां से भागने लगते हैं, सभी लोग रोने भी लगते हैं, जिसके साथ दिखाया जाता है कि ये एलेक्स जो ट्रिब्यूलेशंस को ट्वेल कर दिया था उसमें एलेक्स भी डैमेज हो सकता है। मतलब ये एक कल्टीवेशन का पाथ का रास्ता है, जहां पे आप उस लेवल तक पहुंच जाते हो तो आपको हेवनली ट्रिब्यूलेशंस फेस करनी होती है, और एलेक्स भी अभी सेम टू सेम ऐसा ही कर रहा होता है, जिसमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ लाइटनिंग गिरने लगती है, एलेक्स भी उसमें डैमेज होने लगता है। लेकिन एलेक्स ने जिस ट्रिब्यूलेशंस को यहाँ पर ट्रिगर किया होता है उसमें एक खास बात होती है, उसके अंदर कर्स की पावर होती है। मतलब कर्स अगर आपको लाइटनिंग टच कर गई तो आपकी बॉडी धीरे धीरे इरोड होना शुरू हो जाएगी। अगर आपने अपने आप को जल्दी से ठीक नहीं किया तो आप उस कर्स की वजह से धीरे धीरे मारे भी जा सकते हो, जिसके साथ हमें मो युआन को दिखाया जाता है, जिसको पता चल जाता है कि ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, और इस पर भी वो लाइटनिंग गिरती है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो एक ही झटके में कंकाल बन जाता है। मतलब मरता नहीं है, कह सकता वो कंकाल में तब्दील हो चुका होता है, उसकी हीलिंग पावर से वो बहुत ही जल्द हील हो चुका होता है। जिसके साथ हमें गोल्डन एंशिएंट एलिफेंट को दिखाया जाता है, जिसकी चमड़ी उधेड़ जाती है, जिसके साथ दिखाया जाता है कि उसकी बॉडी भी धीरे धीरे गलने लगी हुई है। और इस पावर के नजारे को देखकर तो सारे बंदे हैरान हो चुके होते हैं, जिसके साथ डीकुन को भी उसकी चेहरे भी जलने लगते हैं। जितने भी हेवनली डार्टीज के बंदे होते हैं सभी लोग यहाँ पे कह सकते हो तरफराने लगे होते हैं, क्योंकि वो ट्रिब्यूलेशंस की पावर सो लाइटनिंग्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, और सब लोग वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। और कुछ लोग कहते भी है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इस ट्रिब्यूलेशंस को पास नहीं करना चाहते हो, लेकिन क्या तुम इस ट्रिब्यूलेशंस के लाइटनिंग को पावर्स को यूज करके हम हेवनली डेटीज को मारना चाहते हो, क्या तुम खुद भी मरना चाहते हो। मतलब यहाँ पे तुम सबको अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए, तुम लोग आखिरकार एलेक्स के बारे में क्यों सोच रहे हो। जिसके साथ दिखाया जाता कि ये सारी चीजें हो ही रही होती, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सब लोग तो कह रहे थे कि एलेक्स मारा जाएगा, लेकिन किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि एलेक्स ऐसे मूव को चल देगा। अब देखो एलेक्स ने ऑलरेडी ऑरास को एब्जॉर्ब किया होता है लेक के अंदर, साथ में अपनी पावर्स को भी गैदर कर रखा था, तो इसी कारण उसने हेवनली ट्रिब्यूलेशंस को एक्टिव कर दिया होता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो सारी लाइटनिंग चारों तरफ पड़ने लगी होती है। मा युन पूरी तरह से दर्द में कहरा उठता है, क्योंकि वो लाइटनिंग वो कर्स पावर से बहुत ज्यादा डैमेज कर रही होती है, उसकी बॉडी डिके होना शुरू करने लगती है। ये कर्स की पावर्स के फ्लेश बोन ब्लड सबको यहाँ पे कह सकते हो डिस्ट्रॉय करने लगती है। मो युआन चिल्लाकर कहता है लिटिल मॉन्स्टर आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके साथ दिखाया जाता है एलेक्स को, जिसकी सिचुएशन और भी बदतर हो चुकी होती है, लेकिन वो दिखाता नहीं है। वो ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार पाते, अभी तो सिर्फ स्टार्ट ही हुआ है और तुम अभी से ही होल्ड बैक नहीं कर पा रहे हो। मतलब एलेक्स की तो और भी हालत खराब हो रखी थी, लेकिन वो अपनी हालत को दिखाता नहीं। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहां पे बाकी सारे हेवनली डाइटिस की भी हालत खराब हो चुकी होती है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि ऐसा ही सीन चलता रहता है, कह सकते हो तो पूरे के पूरे चैप्टर में सेम टू सेम ऐसा ही सीन चलता है, जहाँ पे वो सभी दर्द से कहरा रहे होते हैं और एलेक्स मजे ले रहा होता है, जबकि वो खुद दर्द में होता है। सभी लोग वहां से निकलने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, लेकिन क्या करें, एलेक्स ने ऑलरेडी सारी चीजों का इंतजाम कर रखा होता है, वो भाग भी नहीं पाते। जिसके कारण दिखाया जाता है कि सब लोग तड़पने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें मजेदार चीज दिखाई जाती है, एलेक्स हंसते हुए क्या था, मतलब वो दर्द में था फिर भी हंसते हुए क्या था कि मेरे दिल से खून निकल रहा है, क्योंकि ड्रैगन का मीट जो हेवनली डेटी ग्रेड का है वो ऐसे ही खत्म हो रहा है। मतलब जो लाइटनिंग पावर से थी वो सारे हेवनली डाइटिस के बंदे तो ऐसे ही उनकी चमड़ियां उधेड़ रही थी। जिसको देखकर एलेक्स कहता है कि तुम्हारी हेवनली डाइटी की जो चमड़ी है, ड्रैगन का मीट है, वो खत्म हो रहा है, वो सड़ रहा, मतलब वो जल रहा है, उसे मुझे खाना था, लेकिन हेवनली डाइटी हेवंस तुम क्या कर रहे हो यार, तुम्हें इसे डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था। मतलब देख रहे हो आखिरकार किस लेवल्स का सी हाउ एलेक्स इतना मजाक करता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहां पे इस चीज को सुनकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है ये कोई ड्रैगन का मीट नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, और वो उस पर फिर से अटैक कर देता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि मो युआन और बाकी के सारे बंदे उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसी के साथ दिखाया जाता है कि वहां पे वो पावर्स उसको कंप्लीटली डिवोर करने लगती हैं, और जो ड्रैगन स्पैरो होता है उसकी ब्लड एसेंस भी डिसअपीयर होने लगते हैं। इसी के साथ दिखाया जाता है कि उसकी लास्ट में प्राइमोरियल स्पीड भी टूटकर बिखर जाती है और एक हेवनली डाइटी यूं ही मारा जाता है। मतलब कह सकते हो कि ट्रिब्यूलेशंस की पावर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, हेवनली डाइटी तक को मारने की काबिलियत को रख। और इसी के साथ यहाँ पे एलेक्स ने एक हेवनली डाइटी को फिर से मार दिया होता है, जिसको देखकर जितने भी बंदे होते हैं सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एक हेवनली डाइटी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसको मार पाना और भी मुश्किल होता है। जिसके साथ दिखाया जाता है एलेक्स को, जो कहता है कि ओ माय गॉड, मेरी हेवनली डाइटी की ड्रैगन स्पैरो मीट आखिरकार वो कैसे यहाँ पे वेस्ट
होती, मैं उसका जूस बनाकर, मौसमी का जूस बनाकर पीना चाहता था। जिसके कारण दिखाया जाता है वहाँ पे बाकी सारे बंदे को, बाकी सारे हेवनली डेटी को, जो कहता है कि आज तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें मार करेंगे। जिसके साथ दिखाया जाता है कि जितने कि बाकी और हेवनली डेटीज के बंदे होते हैं सब वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, क्योंकि वो जान चुके थे काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसके साथ दिखाया जाता है एंसन एब भी, वो भी वहां से निकलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्या कर सके, एलेक्स उन सबको जाने नहीं देता, उन सबको वहां पे फिर से मारने लगता है। जिसके साथ दिखाया जाता है कि एंसन ने भाग तो रहा था, लेकिन वहां पे वो उसको रोक लेता और कहता कि मैं मंकी बंदर, तुम यहाँ से जा कैसे सकते हो। अब यहाँ पे फाइटिंग के लिए कुछ नहीं होती, कह सकते हो सिर्फ कर्स टेक्निक्स को यूज किया जा रहा होता है, और साथ में कभी कभी कह सकते हो कि यहाँ पे एलेक्स की हालत खराब हो चुकी थी तो वो बाकी सारे टेक्निक्स का भी यूज नहीं कर सकता था। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वहां पर वो बैटल्स और भी इंटेंस होने लगती, जितने भी हेवनली डेटीज होते हैं उन सबकी बॉडी तक गलने लगी होती, डिस्ट्रॉय होने लगती। जिसके साथ हमें मो युआन को दिखाया जाता है जो कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो मुझे बचा लो। मतलब उस बंदे की भी हालत खराब हो चुकी होती है। तो सी हाउ मतलब एलेक्स कहता है कि चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और वो अपने पावर्स का यूज करके उसके प्राइमोरियल स्पीड पर अटैक कर देता है। जिसके कारण दिखाया जाता है कि उसकी प्राइमोरियल स्पीड टूटकर बिखर जाती है, उसकी बॉडी तक डिस्ट्रॉय हो जाती है, और बचता है तो मा युआन का स्कल। जिसके साथ दिखाया जाता है कि वो भी मारा जाता है। मतलब एक साथ करके दो हेवनली डेटीज एक ही साथ मारे जा चुके होते हैं, जिसको देखकर तो सभी बंदे और भी हैरान हो जाते हैं। ड्रैगन स्पैरो, मा युआन, इन दोनों की रेपुटेशन काफी ज्यादा होती है हेवनली डेटीज में, और कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बेइंग होते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे एलेक्स ने उन सबको कुत्तों की तरह मारा होता है, जिसके कारण हमें बाकी के हेवनली डेटीज को दिखाया जाता है जिन्हें विश्वास नहीं होता, और वो भी वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या ही कर सकते हैं, उन सबके पास भागने के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक सवाल था, वो लोग भाग भी पाते हैं, वो लोग भाग भी जाते हैं तो क्या वो जिंदा रह पाते हैं? जवाब था नहीं, क्योंकि जो कर्स पावर थी उनकी बॉडी पे ऑलरेडी आ चुकी थी। अगर वो मेडिटेशन करने भी जाते तो वो धीरे धीरे करके मेडिटेशन के दौरान ही मारे जाते। मतलब कह सकते हो कि उनका बच पाना नामुमकिन था। जिसके कारण वो सभी मिलकर एक साथ वहां पे एलेक्स पे अटैक कर देते हैं, जहां पर हॉर्नेट ड्रैगन एलिफेंट एंसेंट किंगडम्स का बंदा होता है, वो भी उस पर अटैक कर देता है। यहाँ पे एलेक्स की भी हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन उन सारे हेवनली डेटीज की हालत उनसे भी ज्यादा खराब होती है। जिसके साथ दिखाया जाता है एलेक्स को, जो कि अपने मुंह से एक मफल क्रोन की पावर्स को अटैक करके उन सब पे अटैक करता है, जिसके कारण दिखाया जाता है कि वो पावर्स उन सबके बॉडी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, और वो जितने भी हेवनली डेटीज भाग रहे होते हैं उन सबको चुन चुन कर मारने लगता है। इसके साथ दिखाया जाता है कि वो भागने की कोशिश तो कर रहे होते हैं, लेकिन वहां पे एंसन ऐप जो कि निकलने की कोशिश कर रहा होता है, वो उसको पकड़ता है, वहीं पे मार देता है। फिर से वो जाता है गोल्डन एंसेंट किंगडम्स की तरफ, उसको भी पकड़ता है और उसको मार देता है। मतलब कि यहाँ पे उसने 4 हेवनली डेटीज को मार दिया, जो होते हैं ड्रैगन स्पैरो, मो युआन, हॉर्न ड्रैगन और गोल्डन एंसेंट एलिफेंट। इन चारों को मौत के घाट उतार दिया होता है। कुछ बंदे होते हैं जो कि भागने में कामयाब हो पाते हैं, लेकिन क्या कर सके, वो लोग भी नहीं बचने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं कल नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि आज मैं सिर्फ एक ही एपिसोड डालने वाला हूं, और कल से मैं 2 और फिर 3 फिर 4 जैसा सपोर्ट मिलेगा वैसे मैं डालता जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।